रिवायती तौर पर हिस्टोरिकली जो मुखालिफ है हमारे वो इसे अपना गढ़ समझते थे और वो जीतते रहते थे। लेकिन 2013 में हमने उनको बहुत ही बड़ा अपसेट दिया और हमने ये इलाका ये तालके से हम जीते, MNA की सीट हम जीते और हम इंशाल्लाह मेरे साथ MPA हैं अली हसन एंगोर जो इनकी भी बड़ी कोशिश रही है। हम तो PS भी जीत चुके थे लेकिन हाई लेवल की रिगिंग होती है यहाँ और बहुत हाई लेवल की जी, मतलब आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमेशा ये कहती हूँ कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन बहुत ज़रूरी हैं। ये लोग जो एक ज़माने में कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की झाड़ते थे तकरीरें, उनको ये नहीं पता कि इन रिमोट एरियाज़ में बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे मेरे साथ तो ये डेजर्ट एरिया लगता है। आप कैसे आप उनको पहले आपने सिक्योर करना है, पहले आपने इंश्योर करना है कि वो वोटर जो है वो कॉन्फिडेंट है कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, उसको इस बात की तसल्ली सुकून है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हम कहते रहे, लेकिन हमने लिटरली एक जंग की तरह इलेक्शन लड़ा है जो कि नहीं होना चाहिए। इलेक्शन सबका एक वोट उसका हक है और वोट उसको देने का हक भी होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम आज भी इस चैलेंज पे हैं। हम तीसरी मरतबा यहाँ से मैंने का इलेक्शन लड़ रही हूँ। ये खिप्रो जो है यहाँ पे तारीखी काम हुए, हम UC लूण खान में मौजूद हैं और यहाँ हमारी एक कॉर्नर मीटिंग थी। अक़लियत एक बड़े अच्छे नंबर्स हैं अक़लियत के। आपने देखा कि कितनी ख़वातीन घरों से निकली हैं और मुख्तलिफ अक़लियत बरादरियाँ यहाँ पर हैं और ये बड़ी बहादुर है। ये अक़लियत बरादरी बड़ी बहादुर है और ये डट के मुकाबला करती है। बिकॉज सबसे पहले जो टारगेट करते हैं मेरे मुखालिफ, जिस सोच के वो लोग हैं, वो इन अक़लियत को करते हैं। वो इनके शनाख्ती कार्ड छीनते हैं, फिर कोई इनको इनकी कमज़ोरी मुआशी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है, इनकी ज़रूरत का फ़ायदा उठाते हैं सिर्फ वोट के लिए। वरना अच्छा अगर कोई हारी इनकी ज़मीन पे बैठा होता है जो इनको वोट नहीं देता और पीपल्स पार्टी को वोट देता है, उसको अपनी ज़मीन से उठा देते हैं, उनको बेघर कर देते। मैं कहना नहीं चाहती, अपनी तारीफ़ होती है, लेकिन हमने कई लोगों को रीसेटल किया है क्योंकि उनका गुनाह ये था कि उन्होंने वोट अपनी मर्जी से दिया। तो हम 21वीं सदी में हैं, 2024 में हम चल रहे हैं और आज भी लोग अपने वोट को जब कास्ट करते हैं तो उन्हें डर दिलाया जाता है, से भी डराए जाते हैं इन लोगों को। मैं अच्छा ये ज़रा PS41 का भी अली हसन बताइएगा कि इस दफ़ा कैसे इंश्योर करेंगे कि रिगिंग ना हो या वो हरबे जो आपने पिछले इलेक्शंस में देखे हैं। देखिए मेहरबानी आपकी, लेकिन क्यों हमेशा ये रिगिंग करते हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को कि वो उन पोलिंग्स के ऊपर जो है वो निगरानी करें और उस पर ऐसा कोई इंतज़ाम करें जो वहाँ पे वो रिगिंग ना कर सकें और इजीली हमारे जो लोग हैं वो वोट कास्ट कर सकें। तो इस हवाले से मैं अपील भी करूँगा गवर्नमेंट पाकिस्तान को, गवर्नमेंट सिंध को कि आप मेहरबानी करके उस पोलिंग्स के ऊपर ऐसा इंतज़ाम करें कि अभी वो रिगिंग ना कर सकें। तो आवाम तो हमारे साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, लेकिन उनके साथ सिर्फ ठप्पे ही हैं लगाना और आवाम तो उनके साथ नहीं है, वो चीज़ें रुक जाएँ खाली। एक और चीज़ बताइएगा कि असल जो इलेक्शन है ना, कहते हैं आप विन करते हैं पोलिंग डे पे, जो स्ट्रैटेजी होती है आपकी, सो ये सबसे बड़ा हल्का है सिंध का। पॉपुलेशन ज़्यादा है, वोटर ज़्यादा हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, वोटर को घर से निकालना, पोलिंग स्टेशन तक लेकर जाना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत होती है। ये सारी चीज़ें कैसे देखते हैं? देखिए ये हल्का बहुत बड़ा है। मैंने आपसे कहा ना कि डीलिमिटेशन के बाद जो 3 NA की सीट्स हैं वो 2 NA की सीट्स हो गई हैं। मेरे साथ 3 MPA हैं जो काम कर रहे हैं इन माई पैनल और ये इंडिया के बॉर्डर यहाँ लगता है। अब आगे चली जाएंगी थर एरिया में, सामने बॉर्डर है। तो मैं यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हम टीम वर्क करते हैं इसमें। कॉस्ट भी होती है जिसकी वजह से हमने कहा कि इलेक्शन एक्सपेंस को बढ़ाएं, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 10 लाख या 15 लाख में इलेक्शन लड़ सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, हमारी एक जायज़ एक्सपेंडिचर है। तो मगर उसके साथ साथ चैलेंज ज़्यादा बड़ा है। आप पैसा भी लगा लें तो भी इंश्योर करना कि हर चीज़ स्मूथली चले। अच्छा देखिए, मुझे बदकिस्मती यही है कि आपको ये भी सोचना पड़ता है कि वहाँ कोई लड़ाई ना हो, तो आपको एक्स्ट्रा लोग खड़े करना पड़ते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आइडियल इलेक्शन इज़ नॉट दिस। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो एक अवाम दोस्त
अक़लियत दोस्त, गरीब दोस्त, मज़दूर दोस्त, हारी दोस्त लीडर है और वो उसका पूरा ऑरा है, ये उनका पूरा प्रोग्राम है ये। तो पीपल्स पार्टी का मंशूर है और जो मेरे सामने जमात है उसका मंशूर नहीं है। पीपल्स पार्टी का नज़रिया है, मेरे सामने जो मुखालिफ है उसका कोई नज़रिया नहीं है। और आज हमारे पास इलेक्शन मंशूर के साथ साथ अवामी मौशी मुआहदा है, 10 नुकाती जो मंशूर का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को डिलीवर हमने जिसकी रोशनी में किया है और आज भी लोगों को अट्रैक्ट कर रही है।